बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेशन हेल्पर चैनल की जानिब से मैं अपने तमाम सुनने वाले स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम कहता हूं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। जहां भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम पर ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। आप इसका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो कैसे फिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल आपको बताऊंगा और बाकायदा आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा, ठीक है, कि आपने कैसे अप्लाई करना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको इसका एहसास प्रोग्राम स्कॉलरशिप का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैं बता दूं, ठीक है। आप अपनी वीडियो स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा आ रहा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। स्कॉलरशिप आर ऑफर्ड फॉर न्यूली एडमिट स्टूडेंट्स, एडमिशन स्कोर्ड ऑन मेरिट ओनली। मेरिट मीन दैट स्टूडेंट हैज fulfilled the admission criteria of the institution in which she intends to study. 3 है degree program allowed by HEC. Age limit set by institutional regulation, i.e. the maximum age of eligibility for the scholarship is the same the maximum age for applying for admission in undergraduate program at the HEI. तो उनका कहना है कि स्कॉलरशिप के लिए जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, सबसे पहले ये बात अपने ज़हनशीन कर दें। मैं आपको बता देता हूँ कि कौन-कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है, कौन-कौन से स्टूडेंट जो हैं वो इनएलिजिबल है, ठीक है? कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, कौन से स्टूडेंट नहीं अप्लाई कर सकते। तो वो तमाम स्टूडेंट जो कि यूनिवर्सिटी में एडमिट हैं, ठीक है? यूनिवर्सिटी में जिनका एडमिशन हो चुका है रेगुलर बेस पे, वो तमाम वो वाले स्टूडेंट्स, ठीक है, पहले नंबर पर। दूसरा उन्होंने बताया है कि डिग्री प्रोग्राम अलाउड बाय एचईसी, कि वो प्रोग्राम वो कर रहे हो उस डिपार्टमेंट में हो जो कि एचईसी से इम्प्रूव शुदा हो, ठीक है। और इसकी जो एज है, ठीक है, वो वही है जो कि आपके एडमिशन, जब आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया उस पर लिखी होती है कि इसमें एडमिशन लेने की एज लिमिट ये है। तो वो वाली एज लिमिट यहाँ पर भी अप्लाई होगी। नीचे उन्होंने लिखा है इन एलिजिबिलिटी कंडीशन। तो वो तमाम स्टूडेंट जो कि पहले ही कोई और स्कॉलरशिप हासिल कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं, ठीक है, वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो वो तमाम स्टूडेंट दूसरे नंबर पर उन्होंने बताया है जो कि एफिलिएट कॉलेजेस में हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो या फिर प्राइवेट सेक्टर हो, ठीक है। उनमें भी ये यानी कि डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम और, ठीक है, और एफिलिएट कॉलेजेस हैं, ये दोनों भी इन दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स भी अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। और थर्ड नंबर पर उन्होंने बताया है कि सिक्योर्ड एडमिशन ऑन सेल्फ सस्टेन सेल्फ सपोर्ट सेल्फ फाइनेंशियल बेसिस ऑन इवनिंग प्रोग्राम विद हायर फी स्ट्रक्चर। तो उन्होंने ये कहा है कि वो तमाम स्टूडेंट जो कि सेकंड टाइम पढ़ते हैं यानी कि सेल्फ सपोर्ट के, वो तमाम स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तमाम स्टूडेंट जो रेगुलर हैं यानी कि फर्स्ट टाइम जो पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में, ठीक है, वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सेल्फ सपोर्ट वाले, सेल्फ फाइनेंशियल बेसिस वाले और इवनिंग प्रोग्राम वाले इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते जो कि हाई फीस दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ लग गया होगा, आपकी वीडियो स्क्रीन पर भी शो हो रहा है। तो किसी भी क्वेश्चन है वो आपका, तो वो मुझसे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ehsas.hec.gov.pk पर आप आकर लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसका अकाउंट बनाना होगा। अगर आपने HEC के वेबसाइट का कभी अकाउंट बनाया है तो वही आप यहाँ पर लॉगिन कीजिएगा। अगर नहीं बनाया तो आपने फिर साइन अप के बटन पर क्लिक कर लेना है और इसका सबसे पहले जो है वो आपने अकाउंट क्रिएट कर लेना है। तो एक वीडियो में मैंने आपको इसका साइन अप करना भी बताया है, उसका लिंक भी मैं आपको वीडियो में दे दूंगा, ठीक है। साइन अप करने के बाद आपने अपना एनआईसी नंबर लिखना है और पासवर्ड जो भी लगाया होगा आपने वो आकर यहाँ पर साइन इन कर लेना है। इसका लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
तो चलें साइन इन कर लेते हैं और आपको बताता हूँ कि आपने कैसे अप्लाई करना है। साइन इन करने के बाद पहले आपने यहाँ पर देख सकते हैं लिखा आ रहा है ओपन टिल 30 अक्टूबर 2020 यानी कि 30 अक्टूबर का आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एक्सास प्रोग्राम स्कॉलरशिप के तहत। ठीक है, इसका एडमिशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो ओपन रहेगा। ठीक है, आपने प्रोफाइल कंप्लीट कर लेनी है, साइन अप कर लेना है, उसके बाद साइन इन करना है, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करते हैं, क्लिक हेयर टू अप्लाई नाउ फॉर एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा जब आपको कुछ इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी पड़ेंगी। ठीक है, यहाँ पर पर्सनल डिटेल, फिर एजुकेशन, फैमिली इंफॉर्मेशन, एक्सपेंडिचर और असेस डिटेल और अदर डिटेल्स आपको फिल करना पड़ेंगी। ठीक है, सबसे पहले आपने अपना मिस्टर या मिसेस सेलेक्ट करना है, इंजीनियर डॉक्टर सेलेक्ट करना है, फिर आपने फुल नेम लिखना है, फिर मिडिल नेम और फिर लास्ट नेम। यहाँ पर जेंडर आपने चूज करना है। जब आप इस पर माउस लाएंगे तो आपको बता देगा ये मेल है, ये फीमेल है, ये अदर है। ठीक है, यहाँ पर मैं मेल हूँ तो यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आपने फोटो अपलोड करनी है आपकी। ठीक है, फिर स्टेटस आपने सिंगल है, मैरिड है, ठीक है, सेपरेट है या डिवोर्स हुई है, तो सारा कुछ यहाँ पे अपना फिल कर देना है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आए तो बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन आपने फिल करनी है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपने सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पर मैं अभी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक हो गया, यहाँ पर ये मेरी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट होगी, एज जो है वो मेरी 19 साल है। तो कंट्री जहाँ पर आप पैदा हुए वहाँ का लिखना है पाकिस्तान। रिलीजन कौन सा है आपका, इस्लाम है। मजहब यानी कि डोमिसाइल प्रोविंस, जहाँ पे आपका डोमिसाइल प्रोविंस है यानी कि सुबह है, वो आपने लिखना है। डोमिसाइल सिटी लिखना है और डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, ये पॉप अप मेन्यू आपके सामने ओपन होगा जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो थोड़ा सा नीचे आए तो फादर नेम, फिर CNIC नंबर आपने अपने पापा का लिख देना है। फिर आपके स्टेटस लिखना है कि आपके वालिद मोहतरम जो हैं वो जिंदा हैं या फिर वफात पा गए हैं। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर फादर ऑक्यूपेशन यानी कि आपके अब्बू जान क्या काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर लेना है, एम्प्लॉय हैं या फिर कोई भी कंपनी। यहाँ पर आज सारी की सारे जो शोबे हैं वो आ रहे हैं। यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर लेना है कि आपके बाबा जान क्या काम करते हैं। फिर यहाँ पर टिक और नॉन टिक का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं करेंटली एम्प्लॉयड, अगर आपके रिटायर हो चुके हैं तो आपने यहाँ पे नो कर देना है। ठीक है, हटा देना है टिक। अगर अभी हैं तो यहाँ पर टिक कर देना है। ठीक हो गया, यहाँ पर पोस्टल एड्रेस इंफॉर्मेशन लिखना है यानी कि आपके घर का एड्रेस वगैरह यहाँ पे लिख देना है। फिर यहाँ पर टाइप आपने सेलेक्ट करना है, मेलिंग होगा, कंट्री जो है पाकिस्तान, सिटी आपने सेलेक्ट करना है कि आप कहाँ पे रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट करना है, पोस्टल कोड। ये मैं आपको बता देता हूँ, आप किसी भी सिटी में रह रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं सरगोदा से हूँ, आपने अपने सिटी का नाम लिखना है सरगोदा पोस्टल कोड। ठीक है, आपने ऐसे गूगल पे सर्च कर लेना है तो आपको यहाँ पर पोस्टल कोड जो है वो दे देगा। देख रहे हैं पीपल आसल लाहौर का ये है, झेलम का ये है, इस्लामाबाद का ये है। तो ठीक है, आपने ये कॉपी करके वहां पर पेस्ट कर देना है। यहाँ पर जैसे कि 40,100, तो यहाँ पर मैं 40,100 सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, आपने अपना सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर अच्छी तरह ढूंढ लीजिएगा, कोई मैं अभी फिलहाल कोई भी लगा देता हूँ। यहाँ पर एड्रेस लिखना है, आपने मुकम्मल एड्रेस लिख लेना है अपना। फिर नीचे वो दे रहा है नेशनैलिटी इंफॉर्मेशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका आईडी कार्ड नंबर आएगा। ठीक है, आपने वेरीफाई कर लेना है। जिन स्टूडेंट्स का आईडी कार्ड नहीं बना अभी तक वो बनवा लें, आपने बनवा ही लिया होगा यूनिवर्सिटी लेवल पर। अगर नहीं बना तो आपने यहाँ पर बेफारम नंबर एंटर कर देना है जहाँ पे आपका CNIC नंबर पूछेगा। फिर आपने सेव एंड क्लोज भी कर सकते हैं, अगर बाद में कर सकते हैं करना है तो फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है आपने। ठीक हो गया, यहाँ पर वो पूछ रहा है एकेडमिक इंफॉर्मेशन। यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मैट्रिकुलेशन और ओ लेवल, ओ लेवल किया तो आपने ओ लेवल की यहाँ पर ऐड करनी है, मैट्रिक किया है तो मैट्रिक। पासिंग ईयर मैट्रिक मेरा जो था वो 2017 था। ठीक है, मंथली फी उस टाइम आपने मंथली फी आपने लिख देनी है कि आपकी मंथली फी क्या थी। ठीक है, फिर टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स आपने मैट्रिक के रिजल्ट के ऊपर देख लेना है आपके टोटल मार्क्स कितने थे।
ठीक है, और अब आपके कितने आए हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर वो पूछ रहा है इंटरमीडिएट स्कॉलरशिप ए लेवल पर लिख रहे हैं, इंटरमीडिएट यानी कि सेकंड ईयर का लिखना है। ठीक है, अब इंस्टीट्यूट आपने यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नेम भी लिखना है, किससे आपने किया है। ठीक है, पूरा नेम, अपने स्कूल का पूरा नेम लिखिएगा, जो कि आपके रिजल्ट कार्ड पे भी लिखा होगा। आपकी जो सनद होती है ना 10th क्लास की, उस पर भी आपका मुकम्मल नेम लिखा होगा। ठीक है, यहाँ पर भी आपने इंस्टीट्यूट नेम लिखना है जहाँ से आपने किया है। ठीक हो गया। फिर आपने पासिंग ईयर, इंस्टीट्यूट नेम मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ। आपने मुकम्मल लिखना है नेम। ठीक है, जहाँ पर पासिंग ईयर, फिर आपका याद रखें जिन्होंने अभी स्टूडेंट्स जो प्रमोट हुए हैं वो भी यहाँ पर 2020 और 2019 2080 का भी ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपने अपना सिलेक्ट कर लेना है कि आपने इंटरमीडिएट कब किया था। ठीक है, सही डिटेल लिखिएगा, ये वेरीफाई होगी आपकी डिटेल, वरना आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ठीक है, मंथली फी जो आपने, अगर जो आप गवर्नमेंट कॉलेज में थे तो आपने ए को डिवाइड करके 6 के साथ डिवाइड करके आपने अपना लिख लेना है मंथली फी, अपना हिसाब किताब लगा के। ठीक है, टोटल मार्क्स जो थे मेरे, सॉरी यहाँ पर टोटल मार्क्स जरा, यहाँ पे टोटल, ठीक है, यहाँ पर भी 1100। ठीक है, आपने टोटल मार्क्स आपने दे लेने हैं कि आपके कितने थे, और ऑब्टेन मार्क्स ये हो गया। अब आ रहा है करंट एजुकेशन। अब आप यूनिवर्सिटी लेवल पर रहते हैं तो आपने को यूनिवर्सिटी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। तमाम की तमाम यूनिवर्सिटी आ रही हैं, मैं यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी सरगोदा यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर डिग्री लेवल जो है वो अंडर ग्रेजुएट सिलेक्ट कर लेता हूँ। डिसिप्लिन यानी कि आप कौन से डिपार्टमेंट में हैं। ठीक है, अभी जो है वो मैं कोई भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, आर्ट एंड ह्यूमैनिटी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, आपने अपना डिपार्टमेंट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आ रहा है सब डिसिप्लिन, यानी कि डिपार्टमेंट में कौन से प्रोग्राम आप कर रहे हैं। ठीक है, फिर प्रोग्राम ड्यूरेशन 4 ईयर है या 5 ईयर है, मेरा 4 ईयर है। ठीक है, फिर करंट सेमेस्टर फर्स्ट है या 2 है, यहाँ पर ये बात ज़हन कर लें, सिर्फ पहले और दूसरे सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी मेरा जो है वो सेकंड सेमेस्टर है, तो यहाँ पर मैं अभी सेकंड सेमेस्टर चूज कर लेता हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर है तो फर्स्ट। ठीक हो गया। रजिस्ट्रेशन नंबर, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर आपने यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिख लेना है। ठीक है, आपके जो है वो एडमिट कार्ड है उस पर भी लिखा होगा, आपका जो रिजल्ट कार्ड होता है उस पर भी लिखा होगा। ठीक है, इसके अलावा आपका लाइब्रेरी कार्ड जो है उस पर भी लिखा होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपने यहाँ पर लिख देना है, फिर आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। हम अभी तीसरे स्टेप पर पहुंच गए हैं, तो यहाँ पर लिखा आ रहा है फादर इंफॉर्मेशन। ठीक है, तहसील आपने यहाँ पर सरगोदा सिलेक्ट कर, कोई भी अपनी सिलेक्ट करनी है। ठीक है, यहाँ पर मैं अपनी सरगोदा। फादर प्रोफेशनल स्टेटस, आपके अब्बा जान जो हैं वो अभी कमा रहे हैं या फिर नहीं, तो यहाँ पर कमा रहे हैं तो अर्निंग लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा आ रहा है फादर एम्प्लॉयर नेम, फादर डिजिग्नेशन, फादर एनटीएन, फादर टैक्स पेड, फादर प्रोफेशन और एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फादर डिजिग्नेशन जहाँ पे लिखा आ रहा है, ये इसे कहते हैं ओहदा क्या है आपके अब्बा जान का। ठीक है, यहाँ पर अगर आपके अब्बा जान किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है या फिर कोई कंपनी में है, तो यहाँ पर आप सीईओ, हेड, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, ओहदा यानी जिस ओहदे पर आपके अब्बूजान फाइज हैं। तो एम्प्लॉयर नेम यानी किसके पास अब्बाजान जो है वो काम कर रहे हैं, यहाँ पर आप कंपनी का नेम या फिर किसी का भी नेम लिख सकते हैं। तो अभी फर्जी तौर पर यहाँ पर मैं नन लिख देता हूँ, यानी कि किसी के पास काम नहीं कर रहे हैं, इनका अपना है। यहाँ पर फर्जी तौर पर मैंने फादर डिजिग्नेशन टेलर लिख दिया है, और फादर एंटीएन आप नहीं लिखना आपने। ठीक है, यहाँ ये ऑप्शनल फील्ड है, जिस पर स्टार लगे हुए हैं वो आपने लाजमी फिल करनी है, जिस पर स्टार नहीं है वो ऑप्शनल फील्ड है। ठीक हो गया। फिर फादर प्रोफेशन,
टेलर, ठीक हो गया। यहाँ पर तमाम के तमाम दिए गए हैं, बिजनेसमैन, प्राइवेट सेक्टर जॉब, अदर रीजनेबल, रिटायर्ड हैं, नॉट अप्लाइकेबल या फिर लेबर, फार्मर, ऐसा कुछ आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर एड्रेस लिखना है, फिर टेलीफोन नंबर, ठीक है, ऑफिस का टेलीफोन नंबर, फिर टेलीफोन नंबर, मोबाइल का नंबर, ऑफिस का यहाँ पर भी आप अपना ही लिख सकते हैं, ठीक है, जो सा आपके अब्बू का है यहाँ पर भी अब्बू का ही लिख सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है फाइनेंशियल सपोर्ट अदर देन फादर, यानी कि अब्बू जान के अलावा आपको कौन सा यानी कि आपके सपोर्ट कौन कर रहा है फाइनेंशियल तौर पर। तो यहाँ पर आप अपने ब्रदर लिख सकते हैं, ठीक है, मदर लिख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन आप दे सकते हैं कि आ रहे हैं, ठीक है, सेल्फ, मदर, फादर, ग्रैंडफादर, सिस्टर, गार्डियन, अदर, अंकल। तो यहाँ पर मैंने फर्जी तौर पर जो है वो क्या सिलेक्ट किया है, ब्रदर सिलेक्ट किया है, ठीक है। यहाँ पर नीचे दे सकते हैं मदर इंफॉर्मेशन, ठीक है, मदर नेम आपने लिख देना है। फर्जी तौर पर मैंने हर चीज यहाँ पर लिखी है, आपने ओरिजिनल आपकी असल जो है वो चेक होगी, वो तमाम चीजें, ठीक है, जब आपकी एप्लीकेशन रिव्यू की जाएगी तो आपने तमाम ओरिजिनल चीजें देनी है, कोई भी आपने फैक्ट नहीं लिखनी, कोई भी गलत नहीं लिखनी, यहाँ पर आपने आकर कोई भी मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। मदर से एनआईसी नंबर यानी कि शनाख्ती कार्ड नंबर हो गया। मदर स्टेटस, वफात पा चुकी हैं या फिर जिंदा है, यहाँ मैंने अलाइव लिखा है। प्रोफेशनल स्टेटस यानी कि कोई काम करती हैं आपकी मामा या फिर नहीं, फिर यानी कि हाउस वाइफ हैं या फिर वर्किंग लेडी हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने हाउस वाइफ लिख दिया है। पेरेंट मदर रिलेशनशिप, ठीक है, ये कंबाइन है, सेपरेट है तो सेपरेट यानी अलग अलग रह रहे हैं आपके वो या नहीं। नेक्स्ट है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, यहाँ पर आपने स्टूडेंट CNIC एक्सपायरी डेट, आपका जो आईडी कार्ड है, ठीक है, उसके पीछे भी लिखा होता है और फ्रंट साइड पर भी आपका जो एक्सपायरी डेट है वो लिखा होगा, ठीक है, आईडी कार्ड पर। वो यहाँ पर आपने ऐसे इसे क्लिक करना है और ऐसे ऐड कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ऐसे मैं क्लिक करता हूँ तो पहले आपके सन पूछेगा, 2030 मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ। फिर आपसे पूछेगा कि आपका मंथ कौन सा है एक्सपायरी का, मैं जुलाई यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ। फिर आपसे पूछेगा कि आपका जो डेट है एक्सपायरी की वो क्या है, मैं यहाँ पर 5 सिलेक्ट कर देता हूँ। जो आपका हो आपने ऐसे ही बिल्कुल सेम प्रोसीजर होगा, ऐसे ही आपने अपना सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट वो पूछ रहा है फैमिली मेंबर इंफॉर्मेशन, यहाँ पर आपने अपने टोटल फैमिली मेंबर लिखने हैं अपने अब्बू और अम्मी समेत, फिर टोटल अर्निंग मेंबर यानी कि कितने लोग आपके कमा रहे हैं, ठीक है। सिर्फ अब्बू जान कमा रहे हैं तो यहाँ पर एक लिख देना है, ठीक है। और ब्रदर्स यानी जितने भी कमा रहे हैं वो यहाँ पर आएंगे। ब्रदर्स आपके कितने हैं वो दो मैंने फर्जी तौर पर लिखे हैं। डिपेंडेंट फैमिली मेंबर यानी कि एक कमा रहा है और दूसरे जो है वो घर में है, यानी कि एक कमाने वाले पर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है, वो आपने यहाँ पर मेंबर लिख देने हैं, ठीक है। एक कमा रहा है तो अगर 8 मेंबर हैं तो 7 आपने लिखने हैं, ठीक है। स्टडी स्टडीइंग फैमिली मेंबर यानी कि आपके घर में कितने लोग जो है वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर सिस्टर भी आपने सेलेक्ट करने हैं, सिस्टर, ठीक है। और यहाँ पर कितने आपके पढ़ रहे हैं लोग वो आपने यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है, मैं अभी लिख देता हूँ। नेक्स्ट है फैमिली इनकम, यहाँ पर नेम ऑफ अर्निंग पर्सन यानी कि वो बंदा जो कमा रहा है, ठीक है। फिर प्रोफेशन आपने यहाँ पर लिखना है कि वो क्या है, ठीक है। फाइनेंशियली सपोर्टिंग फैमिली, क्या वो फैमिली को सपोर्ट कर रहा है या फिर नहीं, ठीक है। रिलेशनशिप विद अप्लाइकेंट यानी आपके साथ उसका रिलेशनशिप क्या है जो अप्लाई यानी कि जो कमा रहा है घर में, ठीक है। फिर उसकी ग्रॉस इनकम और नेट इनकम। तो चले मैं आपको इसको एडिट करके बताता हूँ, आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन होगी। तो यहाँ पर ऐड मोर के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पर यस, और यहाँ पर नेम ऑफ अर्निंग पर्सन, यहाँ पर मैं कोई भी नाम लिख देता हूँ, ठीक है। आपने उसका नाम लिखना है जो कि आपका कमा रहा है, ठीक है। उसका प्रोफेशन क्या है, यहाँ पे मैं फर्जी तौर पर टेलर लिख देता हूँ, ठीक है। आपने अपना लिखना है दर्जी है या फिर कोई जॉब करते हैं, टीचर हैं, एडवोकेट हैं, जो भी हैं वो यहाँ पर लिख देने हैं, ठीक है। फिर एप्लीकेंट रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट यानी आपके साथ उसका रिश्ता क्या है, ठीक है। फादर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। अब ग्रोस इनकम और नेट इनकम,
ग्रोस इनकम क्या बोला है आपने, यहाँ पर वो वाली इनकम लिखनी है जो कि आपके पापा ने कारोबार से कमाई है, ठीक है, मंथली। और यहाँ पर नेट इनकम क्या चीज़ है, कारोबार पर पैसे जो हैं वो खर्च करके जो इनकम बचती है, ठीक है, वो आपने यहाँ पर ऐड कर देनी है, ठीक है। यानी कि मिसाल के तौर पर दर्जी है तो आपके अब्बू जान ने टोटल इनकम जो है वो 50,000 मंथली जो है वो ली है, ठीक है, कमाया है 50,000। और उसमें से जो 5,000 की सुइयां आ गई, धागा आ गया, मशीन वगैरह ले ली, तो ये सब चीजें जो है वो ऐड करके, यानी कि इसका खर्चा वर्चा आपने ऐड कर देना है। जो बाकी बचेगा ना, मिसाल के तौर पर 5,000 इस पर खर्चा आ गया, ठीक है, वो जितना कमाया, और फिर जो नेट अमाउंट होगी जितना बचा वो आपने यहाँ पर लिखनी है। याद रखें यहाँ पर आपने घर का खर्चा वगैरह नहीं लिखना, यानी कि इतना घर का खर्चा बच जाता है पीछे, जितना टोटल बच रहा है वो आपने यहाँ पर लिखना है, ठीक है। यहाँ पर मैं फर्जी तौर पर लिख देता हूँ 50,000, ठीक है, और यहाँ पर 45,000, ठीक हो गया। यहाँ पर ये आपके आ जाएंगे डब्बों में, ठीक हो गया। फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, यानी किसी दूसरी जगह से तो नहीं इनकम आ रही, यानी कि आपकी पेंशन है या फिर आप खुद कमा रहे हैं, वो यहाँ पर आपने लिख देनी है, ठीक है, ऐसे ही ऐड मोर करके। तो मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अभी अभी एक दो चीजें रह गई हैं शायद, वो मैं अभी देख लेता हूँ। तो ये हो गई, ठीक है। और यहाँ पर हम चौथे स्टेप पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर वो कह रहा है करंटली मंथली एजुकेशन एक्सपेंडिचर, यानी कि आपका आपका एजुकेशन पर कितना खर्चा आ रहा है, ठीक है, वो आपने लिखना है। अभी मैं अभी लिख लेता हूँ, ठीक है, आपको ऐड करके दिखाता हूँ, या ऐड मोड पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। ऐसे पोर्शन आपके खाने आपके सामने आ जाएंगे। अपना नेम लिखना है, यानी कि आप पहले अपना लिख लें, ठीक है। मैं लिख देता हूँ अपना नेम, ठीक है। रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट, यानी कि आप सॉरी यहाँ पर उनका नेम लिखना है, यानी आपके घर में कौन कौन पढ़ रहा है, ठीक है, टोटल खर्चा कितना आ रहा है उन पर आपके सवाल, ठीक है। अभी मैं लिखता हूँ, यहाँ पर आपको अच्छी तरह समझ आएगा। मिसाल के तौर पर मेरा भाई है, वो जो है वो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है, हारिस। ये फर्जी में नेम लिखना है। एप्लीकेंट मेरा जो है वो ब्रदर है, ठीक है, ऐसे ही। इंस्टीट्यूट नेम, यहाँ पर आपने अपना उसका इंस्टीट्यूट नेम लिख देना है। मैं अभी XYZ लिख देता हूँ। इंस्टीट्यूट वो पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट इदारे में जाता है पढ़ने के लिए या फिर प्राइवेट में। अभी मैं पब्लिक सेक्टर लिख देता हूँ। क्लास सेमेस्टर, यानी कि वो किस क्लास में पढ़ रहा है, ठीक है, वो 9th क्लास में है इस टाइम, ठीक है, आपने अपना लिखना है। इसकी जो मंथली जो है वो आ जाता है खर्चा, जो है वो 4,000, ठीक है। बस फर्जी तौर पर मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पर सारों का आपने ऐड करना है जितने आपने ऊपर लिखे थे ना, यानी कि इतने बंदे हमारे घर में जो है वो पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो सारों का यहाँ पर आपने ऐड कर देना है। याद रखें यहाँ पर गलती नहीं करनी, बिल्कुल आपने करेक्ट इंफॉर्मेशन लिखनी है। बिल्कुल ऐसे ही नीचे भी आपने लिखना है कि उसकी इंफॉर्मेशन मुकम्मल ऐड कर देनी है, ठीक हो गया। ऐसे ऐसे ही आपने सारा कुछ ऐड करते जाना है, ठीक है, आपने पूरे लिख देना है। ये देख रहे हैं, आपका टोटल यहाँ पर बन जाएगा। फिर सेल्फ एजुकेशन एक्सपेंस, अब आपने अपना लिखना है कि आपकी पढ़ाई पर कितना खर्चा आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखें सेल्फ पर मंथ, आप मेरा जो खर्चा आ रहा है वो 10,000 का पर मंथ खर्चा आ रहा है मेरी स्टडी पर, ठीक है। ये आपने ऐसे लिख देना है। जितना भी आपके आ रहा है तो आपने वो लिखना है। नेक्स्ट है मंथली फैमिली एक्सपेंडिचर, यानी कि आपकी फैमिली पर किस तरह वो आ रहा है एक्सपेंडिचर, तो आपने यहाँ पर एवरेज लिखनी है, ठीक है। यहाँ पर नोट देख लें, नोट टू कैलकुलेट एवरेज अमाउंट फॉर लास्ट 6 मंथ विल एवरेज सम ऑफ 6 मंथ, ठीक है।
पहले एवरेज लिखनी है और फिर सम लिखना है। तो आपने यहाँ पर लिख देना है अपना ये हिसाब किताब लगा के। अभी मैं अपना लिख देता हूँ, ठीक है। ये 6 मंथ के ऐड करने हैं आपने, ठीक है। यहाँ पर मैं 6 मंथ का एवरेज लिख देता हूँ आप अपना, यानी कि औसत इससे भी कहते हैं, ठीक है। एवरेज गैस बिल ऑफ फ्लैट, गैस बिल का भी ऐड हो गया। एवरेज वाटर बिल लास्ट, ये जीरो यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो नहीं है, ठीक है, वाटर का। तो आपके घर आए तो आपने यहाँ पर उसका बिल भी लिख देना है। एवरेज मंथली मोबाइल बिल, ठीक है। टेलीफोन का था, ये मोबाइल का था। यहाँ पर अगर आपके घर में टेलीफोन यानी कि पीटीसीएल वगैरह नहीं है तो आपने जीरो, यहाँ पर मोबाइल फोन का जो खर्चा है वो आपने यहाँ पर लिख देना है। एवरी फैमिली एक्सपेंडिचर ऑन किचन फूड, यानी कि आपका जो किचन में यानी कि खाने पीने में कितना खर्चा आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 12,000। एवरेज मेडिकल एक्सपेंडिचर, यहाँ पर आप 2,000 भी लिख लें, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हैं जितना आपका खर्चा आ सकता है। यहाँ पर एवरेज फैमिली मिस एक्सपेंडिचर, ठीक है। कोई इजाफी खर्चा आपका आ रहा है तो आपने यहाँ पर वो लिख देना है, ठीक है। नीचे आए तो यहाँ पर वो ये देखें टोटल हो गया है यहाँ पर 90,000, ठीक है। कुछ ज्यादा ये खर्चा होगा लेकिन आपने अपना ठीक तरह से लिखना है, ठीक है। ये accommodation expenditure, ठीक है। स्ट्रक्चर स्टेटस, नंबर ऑफ बेडरूम, टोटल साइज ऑफ, यहाँ पर आपने लिखना है आप कहाँ रहते हैं। टाउन हाउस है, विलेज हाउस है, अपार्टमेंट या फ्लैट में रहते हैं या बेंगलोर में रहते हैं, ठीक है। टाउन हाउस मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ। स्ट्रक्चर जो है इसका पक्का हाउस अब मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर देखें कच्चा हाउस, सेमी पक्का हाउस, अदर लिखा आ रहा है तो पक्का। स्टेटस जो है वो अभी हमारा जो है अपना है। सेल्फ ओन रेंटेड भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, वो सिलेक्ट कर लीजिएगा जो भी आपका है। नंबर ऑफ बेडरूम, इसमें जो बेड कितने हैं, 1 to 2। टोटल साइज वो हाउस इन स्क्वायर, ये आपने अपने पापा से पूछ लेना है कि हमारा जो है वो कितने मल्ले का है, उसका स्क्वायर फुट और लेंथ कितना है, ठीक है। यहाँ पर मैं अभी लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ठीक है। आपने अपना लिखना है यहाँ पर अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। टोटल साइज ऑफ द हाउस इन स्क्वायर फीट, स्क्वायर फुट इज इक्वल टू लेंथ इन फुट मल्टीप्लाई बाय विड्थ इन फुट फुट। इस फार्मूले के तहत आपने यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। तो कवरेज एरिया इन स्क्वायर फुट, तो ये यहाँ मैं आपको बता दूं अगर आपका कोई प्रॉपर्टी टैक्स आता है तो उस पर भी लिखा होता है, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ एयर कंडीशन, यानी कि आपके घर में कोई एसी वगैरह तो नहीं चल रहा, उस पर लिख देना है। नंबर ऑफ सर्वेंट्स, आपके घर में कोई फॉर एग्जांपल कोई काम करने आता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप बर्तन धोने के लिए कोई आ जाता है बाहर से, कपड़े धोने के लिए आ जाता है, ठीक है। आपने वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है कितने बंदे हैं सर्वेंट। फिर एड्रेस आपने अपने घर का लिख देना है, ठीक है। फिर थोड़ा सा नीचे है नेट यूजेबल इनकम, यूजेबल इनकम, ठीक है। यहाँ पर डिटेल टोटली मंथली इनकम, टोटल मंथली एक्सपेंडिचर पर मंथ अमाउंट, ठीक है। द मंथली एनुअल डिपोजेबल इनकम इज नेगेटिव, काइंडली एक्सप्लेन द रीजन द गैप arrangement through which the differential gap is made by the family। तो यहाँ पर मैंने आपको जैसे कि बताया कि 65,000 जो है वो इजाफी हो रहा है जितना हम कमा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं प्लीज एक्सप्लेन करें क्यों हो रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपने बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन अपनी लिखनी है। तो यहाँ पर मैंने कुछ ज्यादा ही लिख दिया है, ठीक है। आपने अपना हिसाब लगा के लिखना है, ठीक है। चलिए अब देखें नीचे। अब वो कह रहा है एनी अदर हाउस दैट ओन्ड बाय द पेरेंट गार्डियन इफ एस प्लीज स्पेसिफाई विद लोकेशन एंड साइज।
वो कह रहे हैं अगर आपके अब्बा जान या फिर गार्डियन का कोई घर है या फ्लैट है तो यहाँ पर लिखें एनी अदर अकोमेंडेशन, ठीक है, यहाँ पर आपने वो लिख देना है। यहाँ पर देखें ये बिल्कुल ठीक आ रहा है, पहले एरर आ रहा था कि आपका क्यों ज्यादा हो रहा है, वो एक्सप्लेन करना था, ठीक है। अब तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने अपनी तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो ऐड कर दी है, ठीक है, और सारा कुछ जो है वो ऐड हो चुका है। तो आपने बिल्कुल कंफर्म कर लेना है कि आप बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं, कोई आपकी जो फील्ड है वो खाली तो नहीं रह गई। फिर आपने नेक्स्ट यहाँ पर कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने जो है वो फिफ्थ ऑप्शन जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपके ट्रांसपोर्ट डिटेल, यहाँ पर डज फैमिली ओन एनी ट्रांसपोर्ट, अगर है तो यस वरना नो। कैटल डिटेल, ठीक है, डज फैमिली ओन एनी कैटल, यहाँ पर है तो वरना नो। असेस वॉल करंट मार्केट वैल्यू, इसे आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, ऐड करना है तो ऐड कर लें। यहाँ पर आपने नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर वो कह रहा है एडमिशन डिटेल, हाउ वर द एडमिशन फर्स्ट सेमेस्टर और करंट सेमेस्टर चार्जेस पेड, वो कह रहे हैं कितने आपके चार्जेस, आपने कितनी फी की दी है सेमेस्टर की, ठीक है, कितने पैसे आपके इस सेमेस्टर पर लगे या इस बार वाले, या पर आपने पिछला जो सेमेस्टर आपका तो पहला था उस पर कितने पैसे लगे वो आपने यहाँ पर ऐड कर देने हैं। हाउ हैव यू एवर बीन अवार्ड एनी अदर स्कॉलरशिप, यहाँ पर आपने नो क्लिक कर देना है। याद रखें यहाँ ये इंफॉर्मेशन आपकी चेक होनी है, क्या आप दूसरी स्कॉलरशिप तो नहीं हासिल कर रहे, तो आपने कंफर्म कर लेना है। अगर आप हासिल कर रहे हैं तो यस वरना नो, ठीक है। यहाँ पर मैंने नो सेलेक्ट करे। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, यहाँ पर एक अच्छी सी स्टेटमेंट लिख दीजिएगा 50 करेक्टर की, ठीक है, आप ये क्यों हासिल करना चाहते हैं ये एहसास प्रोग्राम स्कॉलरशिप, ठीक है, यहाँ पर आपने लिख देनी है। यहाँ पर मैं फर्जी तौर पर कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है, आपने करेक्ट लिखना है, ठीक है, सही लिखना है क्योंकि ये आपकी पढ़ी जाएगी। एडवर्टाइजमेंट डिटेल, यानी कि इस एहसास अंडर ग्रेजुएट की जो स्कॉलरशिप है इसके बारे में आपको कहाँ से पता लगा, यूट्यूब से पता लगा, यूनिवर्सिटी से पता लगा, या फिर कोई बैनर देख लिया था आपने, फ्रेंड से पता लगा, न्यूज़पेपर में आया था, या फिर एफएम रेडियो। मुझे जो है वो यूनिवर्सिटी से पता लगा था, तो यहाँ पर मैंने यूनिवर्सिटी। यहाँ पर अंडरटेकिंग ये आपने बिल्कुल पढ़ लेनी है, यहाँ पर यही लिखा हुआ है जो जो आपने इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की है वो बिल्कुल ठीक है, आपकी नॉलेज में है, ठीक है, वो आपकी देखी जाएगी इंफॉर्मेशन, ठीक है, उसे वेरीफाई करने के बाद आपको एक ईमेल आएगी, ठीक है। तो आपने करना क्या है कि इसे आई हैव अंडरटेक एंड अफर्म दैट, इस पर टिक कर देना है और नेक्स्ट सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर 50 करैक्टर आपने लिख लेने हैं कोई भी, ठीक है। तो ये प्रोसेस बिल्कुल कंप्लीट हो गया, यहाँ पर आपने सबमिट कर देना है, ठीक है। तो अपनी डिटेल दोबारा पीछे जाकर यहाँ पर सेव एंड क्लोज कीजिएगा और प्रीवियस जाकर अपनी डिटेल दोबारा चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको कोई मसला हो तो आपने मुझे कमेंट में बताना है। सबमिट करने के बाद आपके जो है वो सेव का ऑप्शन आएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है वो मैं अभी बैक कर देता हूँ, आपने सबमिट कर देना है, ठीक है। जब आप ऐसा यहाँ पर आएंगे तो आप, मैं एक चीज बता दूँ, जब आप सबमिट कर चुके हो तो आपके यहाँ पर सेव नहीं आना चाहिए, तो आपके यहाँ पर सबमिटेड आना चाहिए, ठीक है। जैसे मेरा यहाँ पर सबमिटेड पर आपका 1 हो जाना चाहिए, मेरा 0 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने सबमिट नहीं की, क्योंकि मैंने अप्लाई नहीं करना, ठीक है। मैंने तो सिर्फ समझाने के लिए आपको ये वीडियो बनाई है, ठीक है। और यहाँ पर टोटल एप्लीकेशन 1 आएगी, सेव एप्लीकेशन 0 हो जाएगी, और ये जो है यहाँ पर भी 1 आ जाएगी। वो बेशक सेव एप्लीकेशन और टोटल एप्लीकेशन जितनी मर्जी रहे, ये सबमिट एप्लीकेशन आपकी यहाँ पर 1 होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर दे रहे हैं स्टेटस आपका सेव्ड आ रहा है, ठीक है। आपने जब आप सबमिट कर दें तो आप इसे सबमिटेड यहाँ पर लिखा आएगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, मुकम्मल प्रोसीजर आपको पता लग गया होगा। मजीद इंफॉर्मेशन के लिए आपने, अगर आपको कोई मसला आ रहा है तो आपने मुझे कमेंट में बता देना है, मैं आपकी मुकम्मल रहनुमाई करूंगा, ठीक है। और एक छोटा सा लाइक जरूर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे लाजमी शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।